कल पुलिस को लगभग 10:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है और लगभग 6 से 7 लोगों के जख्मी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। चुटिया थाना अंतर्गत उन्होंने धर्मेंद्र कुमार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसी के क्रम में जब वो भागने लगे आसपास, ये अतुल चड्ढा नाम के व्यक्ति हैं, वो इस कार को ड्राइव कर रहे थे। लगभग 10:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक थार गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है और उसमें लगभग 6 से 7 लोगों के जख्मी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। चुटिया थाना अंतर्गत की ये घटना बताई जा रही थी और ये अमरावती कॉलोनी जो चुटिया थाना अंतर्गत है, वहाँ पर एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। उसी में ही इस गाड़ी के द्वारा ये जो कारित घटना है उसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत पुलिस ने जाके जब जैसे ही पुलिस को 112 पर कॉल रिसीव हुई, वहाँ जाके सिचुएशन को देखा तो ये देखा कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाने का प्रोसेस सबसे पहले शुरू किया गया। उसी क्रम में आसपास के लोगों ने भी बताया कि एक जो थार गाड़ी है वो विदाउट नंबर प्लेट है, लेकिन उसके ऊपर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर है और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि एक ये अतुल चड्ढा नाम के व्यक्ति हैं, वो इस कार को ड्राइव कर रहे थे। तुरंत ही मल्टीपल टीम्स फॉर्म की गई रात को ही और सिंस अप्रीहेंशन था कि वो इतने भीड़ वाले एरिया में ऐसे एक साथ ऐसे कैसे ये घटना हो सकती है, तो मल्टीपल टीम्स फॉर्म करके रेड्स करनी शुरू करी और जो इंजर्ड जो लोग थे उनको रिम्स और सदर हॉस्पिटल में लेके जाया गया। उसी क्रम में ही इलाज के दौरान एक व्यक्ति हैं धर्मेंद्र कुमार, उनकी अनफॉर्चुनेटली इसमें डेथ हो गई और उसमें एक लेडी हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं और बाकी जो लोग हैं कुछ लोगों को माइनर इंजरीज भी थी, उनको ट्रीटमेंट के बाद भेज भी दिया गया है। रांची में देखा जा रहा है ना कि सड़क दुर्घटनाएं और ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस है ये बढ़ते जा रहा है। उसके बाद जो है जो टीम्स ने जो रेड करने के बाद जो थार गाड़ी थी उसको आइडेंटिफाई किया गया और वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसको एप्रीहेंड किया गया है अर्ली मॉर्निंग और जो ये अतुल चड्ढा नाम के व्यक्ति हैं ये इनको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो जिनकी डेथ हुई है उनके जो फादर हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि अतुल चड्ढा और जो धर्मेंद्र कुमार हैं ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे और धर्मेंद्र कुमार पहले चुटिया एरिया में ही रहते थे और अभी उन्होंने घर दूसरी जगह बना लिया है, लेकिन इनका काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इनका साथ में कुछ काम भी करते थे लोग और इनका बीच में विवाद होता रहता था। उसी क्रम में इन्होंने बताया कि कल शाम के टाइम ही इनका वहाँ जो गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम था उसमें इनकी माइनर कुछ अल्टरेशन हुई है और उस अल्टरकेशन के बाद ही ये इंसिडेंस जो है वो हुई है। फैक्ट सोर्स सामने ये आए कि इन्होंने क्या किया कि दोनों के बीच में जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद ये तुरंत अपनी गाड़ी में जाके बैठे। आक्रोशित होकर इन्होंने, इनके साथ इनके एक दोस्त भी थे जो पैसेंजर सीट पर बैठे थे, आक्रोशित होकर इन्होंने धर्मेंद्र कुमार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसी के क्रम में जब वो भागने लगे आसपास के तो उस जब भागते टाइम ही इन्होंने बाकी जितने भी इंजरीज हैं उन सभी लोगों को टोटल कर दिया। तो उसके बाद हमने फिर इनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जो गाड़ी का जो नेसेसरी जो लीगल एक्शन है, फैसिलिटी टीम्स को बुलाकर जो भी चेक करवाना है वो सारा चेक करवाया गया है और ये चीज़ सामने आई है कि इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने इसीलिए मर्डर का केस रजिस्टर किया है इनके अगेंस्ट और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध पहले से 9 केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2018 से लेके अब तक ये 8 से 9 बार जेल जा चुके हैं और जो लेटेस्ट इनका केस है वो 2025 का है और 2012 से इनका जो आपराधिक इतिहास है वो शुरू होता है। इसमें आगे जो ब्लैक कलर की जो थार रॉक्स है उसको भी सीज किया गया है और इनका एक जो स्मार्टफोन मोबाइल है उसको भी सीज किया गया है और जो भी गाड़ी के आसपास से जो भी सैंपल कलेक्शन है और जो भी अगर कोई मार्क्स वगैरह है उनकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। रांची में गैस के मामले बढ़ रहे हैं तो उसको रोकथाम के लिए क्या? ये वाला जो मामला है ये डायरेक्ट सिंस इनकी कन्फ्रंटेशन इंसिडेंट से कुछ मिनट्स पहले ही डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है, तो ये मामला रैश ड्राइविंग के बजाय ये हमें जो लग रहा है वो इंटेंशनल जो एक्ट है कि इन्होंने जानबूझ के मारने की नीयत से ही उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, तो ये मामला उससे प्रतीत होता है और उसके अकॉर्डिंग ही पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। रही बात रैश ड्राइविंग की, तो रैश ड्राइविंग के लिए जो रात को चेकिंग लगाई जाती है या फिर जो ड्रंक एंड ड्राइविंग चेकिंग है और जो बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो पुलिस के द्वारा लगातार लिए जा रहे हैं और इसमें आगे भी और कार्रवाई करते हुए एडिक्वेट बैरिकेडिंग और जो एडिक्वेट जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो लगाए जाएंगे। सर, जो अतुल चड्ढा जैसे कचहरी वाला जो क्षेत्र हो रहा है आम लोगों के साथ मारपीट जो आ रहे हैं उसमें जो अक्यूज लोग हैं वो साथ में बैठ के उसमें ड्रिंक कर रहे थे ट्रांसजेंडर्स के साथ
और उसमें जो एक्यूज लोग हैं उन्होंने ही ट्रांसजेंडर्स के साथ पहले मारपीट करी थी और उसके बाद ही फिर आगे जो घटना हुई है वो पूरी कारित की गई थी। अगर रही बात ट्रांसजेंडर्स का, अगर आप बता रहे हैं कि उत्पात है, तो अगर किसी को भी ऐसी कोई सूचना मिलती है उत्पात की जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस डायरेक्टली अगर विजिबल है, तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो रात को रोड पे खड़े रहते हैं या फिर रात को सॉलिसिटिंग करते हैं पब्लिक में। तो अगर कोई व्यक्ति रोड पे खड़ा है, तो पुलिस के लिए डायरेक्ट उसको किसी भी विदाउट एनी विजिबल ऑफेंस अगर रोक-टोक करती है, तो वो भी पुलिस के स्तर पे भी गलत होगा कि ह्यूमन राइट्स का उनका वायलेशन होगा। हाँ, हालाँकि अगर सॉलिसिटिंग अगर किसी को भी दिखती है, तो सॉलिसिटिंग के विरुद्ध आप कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस नेसेसरी एक्शन उसमें लेगी। इस इंसिडेंट में भी क्या ड्रंक ड्राइविंग का एंगल जुड़ा हुआ था? इसमें हो सकता है कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी हो, बट सिंस इसमें इंटेंशनल एक्ट है ये कि इंटेंशनली वो गाड़ी में बैठे और उसके ऊपर चढ़ा दी, तो ड्रंक एंड ड्राइविंग वाला जो वायलेशन है वो इंटेंशनली वो इसमें नहीं दिया। जो विवाद कहाँ था से वो अरेस्ट क्या किया है? गया है? कहाँ से अरेस्ट किया गया है? इसको जो अरेस्ट किया गया है रांची से जो और मांझी वाला जो रास्ता जाता है, उस रास्ते में ये भागने की कोशिश कर रहे थे। उस रास्ते वहाँ से इनको अरेस्ट किया। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 to 4 AM। सर, अतुल चड्ढा जो गिरफ्तार हुआ है, तो इनके फैमिली बैकग्राउंड का भी कोई आपराधिक इतिहास इस टाइप का? इनके फादर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका भी काफ़ी पहले हमने जो चेक करवाया है, उनके अगेंस्ट भी थाने में क्राइम डोसियर पहले से खुला हुआ था और उनका भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री। लगातार धमकी मिल रही है। सर, ये मृतक और